हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है के एस किंग क्लास पर। मेरा नाम किशुन कुमार है। मेरा सबसे पहला वीडियो यही है और मैं आपको कराने जा रहा अम्ल और क्षार में अंतर। हो सके इसमें कुछ गलत हो जाए तो कृपया माफ़ कीजिएगा और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आप शुरू करते हैं अम्ल और क्षार में अंतर। अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहते हैं। अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहते हैं और ये स्वाद में खट्टे होते हैं। खट्टे होते हैं तो खट्टे में क्या क्या होते हैं? खट्टे में इमली होता है जो हम लोग का सबसे पसंदीदा चीज़ है। कैसे भूल जाएंगे? खाते हैं नहीं खाते? इमली इमली और नींबू, दही इत्यादि सब में खट्टे होते हैं। तो ये सब में अम्ल पाया जाता है और ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। और जो एसिड शब्द आया है, एसिड शब्द ये कहाँ से लिया गया है? लैटिन शब्द से लिया गया है। क्या? लैटिन शब्द से, जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा। अब प्रबल अम्ल क्या होता है? HCl होता है। HCl, H2SO4, HNO3 ये सब होता है। और दुर्बल अम्ल में क्या होता है? दुर्बल अम्ल में CH3COOH। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। ऑक्सैलिक अम्ल ये टमाटर में पाया जाता है। ये सब कोई वीडियो बना देंगे, ओके। जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होता है और जल की मात्रा कम होता है उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। तनु अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा कम होता है, जिसमें अम्ल की मात्रा कम होता है, जल की मात्रा अधिक होता है, उसे तनु अम्ल कहते हैं। ठीक है, ये सब याद कर लीजिएगा। क्षारक को इंग्लिश में क्या क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। क्षारक को इंग्लिश में बेस कहते हैं। ये स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, लेकिन जब क्षारक आता है तो क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं और ये लाल लिटमस पत्र को लाल करते हैं। और जबकि अम्ल क्या करता था? नीले लिटमस पत्र को लाल करता था। यहाँ पे लिखा है ना, देखिए। अम्ल ये नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देते थे, जबकि क्षारक है ये लाल लिटमस पत्र को नीले में बदल देते हैं। बस यही फर्क है, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा है ये नहीं इसमें। और ये जल विलयन में OH- आयन देते हैं और उसमें अम्ल में क्या करते हैं? अम्ल में H+ आयन देते हैं। प्रबल क्षारक में क्या क्या आते हैं? NaOH, KOH, CaOH2 का होल 2। दुर्बल क्षारक में NH4OH आता है। क्षारक, अब कभी यहाँ पर लिखा है, कभी यहाँ क्षारक लिखा है। जैसे यहाँ पर क्षारक लिखा है, यहाँ पर क्षार लिखा है। क्षारक और क्षार में सिर्फ थोड़ा सा ही अंतर है। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है NaOH, KOH, MgOH का होल 2। उसके बाद लवण क्या होता है? लवण सबसे आसान है। मानिए लवण को उदासीन भी कहा जाता है या सेल, इंग्लिश से। माने जिसको नमक या मान लीजिए ना, नमक भी एक लवण ही है। लवण अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। मतलब अम्ल और क्षारक को मिलाते हैं तब लवण होता है, लवण प्राप्त होता है। अब साथ में जल में प्राप्त होता है। उदाहरण में NaCl, KCl। NaCl का पूरा नाम क्या है जानते हैं? NaCl का पूरा नाम है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है? जो हम लोग घरों में होता है नमक, वही है। सूचक क्या है? सूचक है जैसे किसी भी अम्ल या क्षारक के पहचान
पहचान कराना उसे सूचक कहते हैं। जैसे सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल तथा क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग, गंध, अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है, इसे सूचक कहते हैं। ओके, थैंक यू। यहीं तक मेरा क्लास था।